हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोग को स्पेशल रेलवे ग्रुप डी की जो सेट स्टार्ट हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 11 पहुँचे हुए हैं। तो आइए हम लोग एक सेट नंबर 11 के बारे में सोल्यूशन देखेंगे। तो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन की लेवल है वो क्या है। तो मित्रों आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल आप कलम का भी उठाइए और रेडी हो जाइए। और आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक बिना देर किए और बिना विलंब किए हम लोग चालू करते हैं सेट नंबर 11 के बारे में। और बिल्कुल आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए और जोरदार से लग जाइए और देखिए। आइए हम लोग देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका देखिए नाम है एनालॉगी। का नाम है एनालॉगी। एनालॉगी के बारे में बता दिया आपको है कि इसमें नंबर एनालॉगी में खास तौर से जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से, वर्ग से, क्यू से, डेढ़ा से भी बनता है। लेकिन सबसे खतरनाक है वर्ड है खतरनाक, क्योंकि वर्ड में अगर जानकारी आपको अगर नहीं है तो नहीं बना पाएंगे। देश का मुद्रा, देश का राजधानी, राज्यों का मुख्यमंत्री, राज्यों का राज्यपाल, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं मालूम है तो नहीं बना पाओगे। तो देखते हैं हम लोग बच्चे यहाँ पे कि ये 5 से जो 30 बना हुआ है, 5 से 30 वो कैसे बना हुआ है। तो कितना के बाद दिमाग में आएगा कि 5 का सर वर्ग प्लस 5 जोड़ दिया 30 हो जाएगा। तो क्या 7 का वर्ग प्लस 7 जोड़ कितना 56 आएगा। कितना बनाएगा कि सर 5 6 30 तो 7 6 42। नहीं ऑप्शन में मिला। कितना बनाएगा कि सर 5 गुणे 6 बराबर 23। तो 7 गुणे 6 बराबर कितना 42। लेकिन ऐसा नहीं, यह काम किया है कि 5 जो है एक अधिक बढ़ाकर गुणा किया है। तो यहाँ जो काम करोगे बच्चे आप तो 7 का करोगे गुणा करोगे 8 में तो कितना होगा ये 56 होगा। कितना होगा 56 होगा। या तो फिर लॉजिक इसका ऐसा भी बना सकते हैं आप है कि 5 का वर्ग आप प्लस जोड़ दीजिए 5 तो क्या आएगा 30 आएगा। उसी तरह से 7 का वर्ग प्लस जोड़ दीजिए 7 तो कितना आएगा बाबू 56 आएगा। इस तरह बना सकते हैं आप है या इस तरह बना सकते हैं। यानी 5 है तो ज़्यादा कर गुणा कर दीजिए, 7 है कितना गुणा करिए एक बढ़ा कर गुणा कर दीजिए कितना आएगा। तो आपको 56 आंसर किस में है डी में है ना। क्लियर। आइए हम लोग अगला देखते हैं, देखते रहिए। देखिए इसका नाम है एनालॉगी ही नाम है, लेकिन इसका नाम है लेटर एनालॉगी। तो मैंने बताया आपको कि लेटर को क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको लेटर का नंबर पोजीशन ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट से और राइट से और अपोजिट अगर ज्ञात है तो जल्दी बना लेंगे आप। जैसा मैंने सिखाया भी था इजोटी नियम। इजोटी नियम बताया था कि ई का कितना होता है 5 होता है, जे कितना होता है बाबू 10 होता है, ओ कितना होता है 15 होता है, और टी कितना होता है 20 होता है, और वाई कितना होता है 25 होता है। इसके आप सहारे क्या कर सकते हैं बना सकते हैं बिल्कुल बेहिचक। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनाया है। तो देखते हैं बच्चे कि अगर ए से अगर हम बनाते हैं एम तो जोड़ेंगे कितना 12 जोड़ेंगे, 12 3 15, 12 4 16, 12 6 18। इस तरह से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। क्या किया बाबू देखो ए से बनाया सी 2 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया। ऐसे भी काम करता है कभी कभी, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से यम के बाद एन और 2, फिर देखिए 1 और फिर देखिए 2। यानी इसमें 2 1 2 तो 2 1 2 सेम है। इसमें देखते हैं हम लोग है बाबू तो 2 फिर 1 फिर 2। तो ढूंढेंगे ऐसे ही ऑप्शन में किस विकल्प में ऐसा आपको रिलेशन मिल रहा है। तो देखते हैं कि एल के बाद एम एन 2, लेकिन फिर 2 फिर 2 नहीं है संभव। ये देखते हैं कि पी के बाद 16 2 18, फिर 1 और फिर यहाँ 2। तो ऑप्शन नंबर किस में बाबू है तो बी में। जैसा रिलेशन बना इसमें और वैसा ही सेम बना इसमें। थर्ड में अप्लाई हमने किया 2 1 2 तो देखेंगे कि अगला का अप्लाई होगा तो 2 1 2 ऑप्शन किस में है तो बी में है ना। क्लियर। चलिए हम लोग अगला बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चंस। आइए देखिए बाबू इसका नाम है एनालॉगी। एनालॉगी में आपको नाम है वर्ड एनालॉगी। का नाम है वर्ड एनालॉगी। तो वर्ड में क्या करना आपको है कि आपको वर्ड के बारे में पता होनी चाहिए तब बना पाओगे आराम से, नहीं तो नहीं बना पाएगा बच्चे। देखो आरा बढ़ई, तो बाबू आरा जो है बढ़ई का है औजार है। आरा क्या है नहीं जानते, आरा मशीन का नाम सुने होंगे आप लोग, आरा काटने वाला। तो उसी तरह बाबू ये आरा जो है ये बढ़ई का क्या है यंत्र है। क्या है वो यंत्र है। क्या है यंत्र है। उसी प्रकार से कैंची किसका यंत्र है तो दर्जी का यंत्र बाबू। किसका यंत्र है दर्जी का। यानी आरा जो है वो बढ़ई का यंत्र है यानी औजार है,
उसी प्रकार से कैंची, या इसको बोलते हैं औजार बोल सकते हैं, क्या हो सकते हैं औजार, क्या बोलेंगे बाबू औजार बोलेंगे। तो उसी प्रकार से कैंची किसका औजार है, तो दर्जी का औजार है। दर्जी क्या करता है, अपना कपड़ा कटिंग करता रहता है ना। क्लियर, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। तो वीडियो शुरू से और अंत तक देखिए, हर क्वेश्चन का जो लेवल आपको जाएगा और समझ में बिल्कुल आएगा आपको। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे। देखिए इसका नाम है क्लासिफिकेशन, क्या नाम है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि दिया है कि निम्नलिखित में से भिन्न का चुनाव करें, यानी विजातीय, भिन्न, विषम, विमेल, असंगत का चुनाव करें। यानी विषम बोले तब, भिन्न बोले तब, असंगत बोले तब, विमेल बोले तब, विजातीय बोले तब एक ही सेंस होता है बाबू। तो नंबर हो चाहे लेटर हो चाहे वर्ड हो, तो देखना होता है इसमें है कि 4 अगर दिया है अगर, तो 4 में देखना है किस तरह 3 में समानता बन रहा है। जिससे समानता अगर नहीं बनता हो क्या होगा, विजातीय होता है। तो देखते हैं हमें कितना बच्चे कहते हैं डायरेक्ट कर देगा सर ये 6 का वर्ग है, बाकी सब वर्ग नहीं है। तो ये कहना गलत है, क्योंकि समानता कैसे हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये 6 से कट जाएगा, और ये भी 6 से कट जाएगा, और ये भी 6 से कट जाएगा, लेकिन ये 6 से नहीं कटेगा, इसलिए क्या है बाबू भिन्न का आपका हुआ डी हुआ। यानी सारे 6 से क्या है डिविजिबल है, लेकिन ये क्या है नहीं डिविजिबल 6 से है। क्लियर नहीं क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी आपका क्या हुआ अलग हुआ, यानी भिन्न हुआ, विमेल हुआ, है ना। क्लियर, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू इसका नाम है वर्ड क्लासिफिकेशन, क्या नाम है वर्ड क्लासिफिकेशन। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वर्ड क्लासिफिकेशन है। तो देखिए लोहा, एल्युमिनियम और तांबा, ये क्या है, ये धातु है, ये क्या है धातु है, क्या है तीनों, यानी लोहा यानी ए और बी और डी, ये तीनों के तीनों क्या है धातु है, लेकिन लकड़ी क्या है धातु नहीं है, इसलिए क्या है ये भिन्न हुआ बाबू, क्या हुआ ये भिन्न हुआ, है ना। क्लियर, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम बाबू है अरेंजमेंट, वर्ड सीरीज इसका नाम है, क्या नाम है इसका वर्ड सीरीज, क्या नाम है वर्ड सीरीज। देखो पहले कौन आएगा, बाद कौन, बाद कौन, बाद कौन आएगा। मैं सिंपल समझाता हूँ पहले आपको। इसे अगर मान दे दिया है, अगर यहाँ दे दिया है शिशु, क्या दे दिया है शिशु, इसके पहले दूसरा नंबर पर इसके पहले दिया है बच्चा, क्या दे दिया है बच्चा। उसी प्रकार दे दिया है वयस्क, उसी प्रकार दे दिया है आपको चौथा में किशोर। तो मैं देखना होता है बाबू कि पहले कौन वर्ड आएगा, पहले कौन वर्ड आएगा। तो जानते हैं कि पहले शिशु होगा, पहले क्या होगा शिशु होगा, यानी पहले 2 होगा, और तब क्या होगा बच्चा होगा, और तब किशोरावस्था, और तब वयस्क अवस्था। उसी प्रकार से अरेंज बाबू इसको करना होता है, कैसे बनेगा ही, कैसे ही बनेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग हैं कि पहले क्या होगा इसमें। तो पहले जानते हैं कि पहले समुद्र होगा, पहले क्या होगा वो समुद्र होगा, पहले बाबू क्या होगा समुद्र पहले होगा, यानी 3 पहले होगा। इसके बाद आपको क्या होगा वाष्पीकरण होगा, क्या होगा वाष्पीकरण, तब बादल बनेगा, यानी क्या होगा 4 होगा, और तब क्या होगा वर्षा होगा, क्या होगा वर्षा होगा। इसे देखते हैं लू चलता है गर्मी के मौसम में, इससे जितने तालाब है नल है और आपको कुआं है क्या सूख जाते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण बनकर क्या होता है भाप बन जाता है पानी। तो उसी प्रकार से बच्चे क्या होता है कि पहले समुद्र होगा, फिर बाद क्या होगा वाष्पीकरण होगा, और तब बादल बनेगा तो क्या होती है वर्षा होती है ना। क्लियर, जो ऑप्शन में किस में है तो सी में है। क्लियर कि नहीं क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका नाम है डिक्शनरी शब्दकोश का, आप लेटर जानते हैं कैसे बनता है। तो इसमें सब निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। यानी इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले कौन आएगा, फिर बाद कौन आएगा, फिर बाद कौन आएगा, फिर बाद कौन आएगा। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए अगर के है, यहाँ एन है, यहाँ डी है, यहाँ एफ है, यहाँ जी है। अगर मान लीजिए कि पूरे अगर दिया हुआ है इसमें, तो हम लोग देखते हैं कि पहले कौन लेटर आएगा अल्फ़ाबेट में। तो पहले जानते हो कि पहले डी आएगा, और तब क्या आएगा एफ आएगा, तब क्या आएगा जी आएगा, तब के आएगा, तब एन आएगा, ऐसा आएगा ना। तो उसी प्रकार देखना होता है इसमें बाबू है कि पहले कौन इसमें आएगा, पहले इसमें कौन आएगा। देखिए कि सी आर आई इसमें भी है, सी आर आई सब में कॉमन है, सब में क्या है कॉमन है। अब देखें कि आई के बाद वहाँ टी है, एमा आई के बाद यस है, आई के बाद एमा पी है, एमा आई के बाद टी है। तो जानकारी होनी चाहिए बाबू
कि आई के बाद इसमें यस, आई के बाद टी है तो यस पहले आएगा टी के, एम आई के बाद टी है, एम आई के बाद पी है तो पहले तो पी वाला आएगा, तो पहले कब होगा, तो पहले 4 होगा, अतः फिर क्या होगा आपका S16 बनेगा, ये 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। अब देखते हैं कि टी के बाद आई बाबू है, टी के बाद ई है तो पहले क्या होगा, फिर 2 होगा, तो फिर क्या होगा आपका 1 होगा, यानी 43 21 ऑप्शन नंबर आपके में तो डी में है ना। क्लियर, देखना होता है पहले कौन आई, अगर बात कौन है, अगर बात कौन है, अगर बात कौन आता है। इसका नाम है वर्ड अरेंजमेंट, यानी डिक्शनरी शब्दकोश जानते हैं ना आप लोग, उसी का ये रूप है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 43 21 क्या आएगा, 43 21 जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आइए हम बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू देखिए 8वां नंबर, इसका नाम है स्पॉटिंग एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज या रिपीटेड सीरीज। तो इसमें बात होता है कि हम लोग गिन लेते हैं कि कितने पूरे समूह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वो है। तो आप कह सकते हैं, देख फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कहेंगे ये 4 का पेयर बनेगा, ये 2 का पेयर बनेगा और ये 8 का पेयर बनेगा, बन सकता है ऐसे ना। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से बात, कितना ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है, आराम से पढ़ सकते हो। कि अगर मान लीजिए कि यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो टर्म है कहाँ सबसे ज़्यादा पद है, आप इसको काउंट कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे देखेंगे पूरे टर्म में सबसे ज़्यादा टर्म कहाँ है, तो देखते हैं कि यहाँ है, यहाँ है टर्म ज़्यादा सबसे। देखते हैं ए के बाद क्या एक्स है, आई के पहले जेड है, तो हमको भरना है ए के बाद यहाँ एक्स भर सकते हैं आराम से है। और देखते हैं फिर कि जेड के बाद क्या है ए है, तो आप भर सकते हैं ए, कोई दिक्कत है। फिर देखते हैं कि वाई के बाद हमको भरना है, वाई के बाद मतलब वाई के बाद क्या है जेड है, देख रहे हैं ना, वाई के बाद जेड है। तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि अब एक्स ए जेड ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, फिर क्या भरोगे वाई, फिर क्या भरोगे वाई, ठीक है नहीं ठीक है। तो क्या कहोगे ए एक्स वाई जेड है ना। क्लियर, यानी 4 का पेयर कितने बना, तो 3 पेयर बना। क्लियर नहीं क्लियर है, कितने पेयर बना, 3 पेयर बना है ना। क्लियर, यानी देख लीजिए 1 2 3 सॉरी कितना बना, 4 का 4 पेयर बना बाबू, क्या बना 4 का 4 पेयर। क्लियर कि नहीं क्लियर है। जो ऑप्शन नंबर किस में, तो सी में ए एक्स वाई जेड है ना। क्लियर, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। आइए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे इसका नाम है नंबर सीरीज, का नाम है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में मैंने बता दिया आपको है कि नंबर सीरीज में खास तौर से जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से, वर्ग से, क्यू से, डेढ़ा से, अढ़िया से, बहुत सारे इसमें प्रोसेस बाबू है। इसमें प्रैक्टिस और आप जितने करेंगे उतने आपको पकड़ में आएगा, और कुछ लॉजिक पता होनी चाहिए आपको। देखते हैं इसमें कि 6 से 12 बनाया है, ऐड किया 6, 12 से 20 ऐड किया 8, फिर ऐड किया 30, फिर 10, 6 8 10, तो फिर कितना ऐड करेगा 12 ऐड करेगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42, जो ऑप्शन किस में वो सी में। ये बिल्कुल सीरीज ईजी है, बिल्कुल ईजी है ना। क्लियर, पहले 6 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 10, फिर 12 है ना। क्लियर, तो कितना आएगा बाबू 42 आएगा। कितना आएगा, पहले देखो 6 से 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 42 है ना। क्लियर, आइए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों इसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसको आप खुद बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर छापेंगे आप, क्योंकि मैं पिछला वीडियो में कैसा क्वेश्चन बता चुके हैं डिस्टेंस के क्वेश्चन। तो इसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जिससे पता चलता है कि आप शुरू से अंत वीडियो देखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका बाबू नाम है सेटिंग अरेंजमेंट, का नाम है सेटिंग अरेंजमेंट। तो सेटिंग अरेंजमेंट इसका नाम है वर्टिकल। जिस क्वेश्चन में छोटा, बड़ा, अधिक, कम, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सस्ता, महंगा, घटते, बढ़ते, देता अगर है जहाँ भी, तो इसका नाम होता है वर्टिकल, सेटिंग अरेंजमेंट के तहत आता बाबू है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान होता है। देखिए समझिए बात को, यहाँ पी से लगाइए और एस तक 4 मित्र हैं, क्या है ये 4 मित्र हैं। लंबाई में जो है पी क्यू से छोटा है, क्या है लंबाई में, यानी पी है वो क्यू से क्या बाबू है वो छोटा है, ये क्या है छोटा है। ऐसे बनाओ, इधर का अगर मुंह खुला उधर बड़ा होता है, इधर बंद छोटा होता है। तो पी क्यू छोटा है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, लेकिन बोला है, आर से क्या है लंबा है। तो किंतु, परंतु, तथा, और, उसके, जिसके, जबकि, लेकिन, अगर, मगर, पर, एवं जितना बात बोलता है, अगर 2 यहाँ बाबू नाम है तो पहले नाम खातिर बोलता है, अगर जो और या दिया तो दूसरे नाम खातिर होता है। लेकिन आर से क्या है लंबा है, यानी कौन पी, यानी पी जो है वो आर से लंबा है बाबू,
है ना क्लियर। जो यश से छोटा है, जो का है यश से छोटा है, जो का है यश से छोटा है। यहाँ बोला कहानी में कि पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, यानी पी जो यश से छोटा है उन सभी में सब लंबाई में सबसे छोटा कौन है, तो उन का बोला जो यश से छोटा है, यानी कौन क्यू का है छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई में सबसे छोटा कौन बाबू है, तो कौन है छोटा, तो आर है। क्या है, ओ आर है ना क्लियर। जो ऑप्शन किस में है, तो बी में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए बहुत इजी होता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है हर सेट में, कहीं दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बनाने में आसान है। यहाँ बहुत जो दिया हुआ है वो लेटर समूह जो दिया हुआ है, कह रहा कि निम्न विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकता है। कहने मतलब हुआ कि कहने मतलब बाबू हुआ ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बाबू, ध्यान देना है कि इसका नाम है वर्ड नंबर फॉर्मेशन का टॉपिक है। और ध्यान देना होता है कि पूरे लेटर जो समूह जो दिया हुआ है बच्चे, पूरा लेटर जो समूह जो दिया हुआ है उसमें देखना होता है कि कौन के प्रयोग करके नहीं बना सकता है। एक होता है कि बनाया जा सकता है, एक होता है नहीं बना सकता है, दो बात होता है इसमें है। तो इसमें अगर पूरे लेटर के समूह में अगर जितना लेटर अगर इसके अगर अंदर दिया है ऑप्शन में तो बनेगा, और कोई भी लेटर समूह से अगर बाहरी लेटर अगर मिल गया, एक भी मिल गया तो क्या होगा, वो नहीं बनेगा। देखते हैं बच्चे इसमें कि पूरे लेटर समूह में जो ओ नहीं है लेकिन इसमें ओ है, इसलिए क्या होगा, ये नहीं बनेगा। है ना क्लियर, बिल्कुल आसान बाबू है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू इसका नाम है रिलेशनशिप, का नाम है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलता है, आप खुद इसका बनाकर आंसर छापेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आपको नाम है मिसिंग वैकेंट प्लेस, मिसिंग वैकेंट प्लेस, मिसिंग वैकेंट प्लेस इसका नाम बाबू है। तो देखते हैं कि एक इसका जो डायग्राम है वो कैसे बना है, डायग्राम इसका कैसे बनेगा। तो देखिए बाबू इसका डायग्राम जो है ऐसे दिया है, इसका डायग्राम, इसका जो डायग्राम है ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 35 है, यहाँ 9 है, और यहाँ 5 है, यहाँ दिया है 8 है। तो ध्यान देना होगा कि इसका जो डायग्राम है ऐसे बनेगा। आपको कह रहे कि दिए गए विकल्पों से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना होगा आपको कैसे बनाया हुआ है। तो देख रहे हैं 3 5 15, और उस तरह से 5 7 35, तो 9 बच का बाबू होगा, यानी 9 गुणे 5, तो कितना होगा यहाँ पे 45 होगा। क्या होगा 45, जो ऑप्शन किस में है, तो डी में। है ना क्लियर, बिल्कुल ईजी है। इसका नाम है मिसिंग वैकेंट प्लेस। आइए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल लग जाइए धर्म मंथन से और पढ़िए, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी। जितना मैं सेट बनवा रहा हूँ अगर उतना सेट अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो रेंज में आपको अधिक से अधिक नंबर बिटोर लेंगे बाबू। है ना क्लियर। यहाँ बोला कि निम्नलिखित में से आकृति में से त्रिभुज संख्या बताना होगा आपको, कितने ट्रायंगल इसमें। इसका डायग्राम बाबू छूट गया है, देखिए ऐसे डायग्राम्स का दिया है, ध्यान दे लीजिए बोर्ड पे ऐसे, और ऐसे डायग्राम्स का दिया हुआ है, और ऐसे बनाया है फिगर, और ऐसे बनाया है फिगर। इसमें कितने ट्रायंगल बाबू है ये बोला है, इसमें कितने ट्रायंगल है। तो जरा समझिए, इस ट्रायंगल को अगर हम गिनते हैं परीक्षा में अगर आ गया तो समय विलम्ब करेगा आपका। क्या करेगा, समय विलम्ब करेगा। इससे पहले छोटी बात समझिए, अगर आपको अगर ट्रायंगल ऐसे अगर दे दिया है, और ऐसे दे दिया है, और ऐसे दे दिया है, और इसमें बोल रहा है कितने ट्रायंगल है, तो इसका हम अगर नंबरिंग कर देते हैं 2 3 4, जो लास्ट इसका जो नंबर है क्या करते हैं उसको दुगुना कर देते हैं, तो कितना ट्रायंगल बोलेंगे, 8 बोलेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे इस बात को कि यहाँ जो तीनों भटक से जुड़ा हुआ लाइन है, तीनों भटक से जुड़ा हुआ है, क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 और 6। जो लास्ट इसका नंबर होगा उसके पीछे हम 1 लगा देंगे, तो कितना बाबू हो जाएगा, 16 ट्रायंगल हो। क्या होगा, तो इसमें 16 ट्रायंगल है। कितना आएगा, ट्रायंगल 16 आएगा।
यानी अगर तीनों लाइन जुड़ा हुआ है, अगर वर्टेक्स जुड़ा हुआ है तो इसमें टर्म है कि जो लास्ट जो नंबर होगा उसके पीछे अंक लगा देंगे 1, तो कितना ट्रायंगल आएगा 16 आया, है ना क्लियर। जो ऑप्शन नंबर किस बाबू ए में क्लियर है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 16 नंबर पर। देखिए यहाँ दिया है कि रेकुट भाषा में पैटर्न को लिखा इतना लिखा हुआ है, तो क्या किया बाबू, देखिए कि जे को तो पलटिए NRETTAP, जे को तो उसको पलट दिया है, देख रहे हैं ना। क्या करेंगे इसको आप लोग, मेंशन दिया हुआ है तो लिखेंगे NOITNE और EM, NOITNEM कौन ऑप्शन में, तो सी में है। इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग बाबू आता है, कोडिंग डिकोडिंग में आता है ना क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चे। देखिए निम्नलिखित समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ दिया है कि 14 + 8 / 16 - 9 × 12 = 10 दिया है। देखना होता है कौन से दो चिन्ह जो दिया हुआ है, प्लस और भागा, माइनस और प्लस, प्लस और गुणा, भागा और गुणा, चेंज करने के बाद का समीकरण सही हो जाएगा। तो इसमें नियम होता है कि अधिकतर भागा वाला ऑप्शन ज़्यादा होता है, ऑप्शन होता है, लेकिन भागा का शुरू में हो, लेकिन जरूरी नहीं कि भागा शुरू में ही हो, दोनों चिन्ह बदलना इसमें है। तो ध्यान देंगे हम लोग कौन ऑप्शन को रखने से संतुलित हो जाएगा। जो दिया है बाबू कि 14 + 8 / 16 - 9 × 12 = 10 दिया है, ये आपको दिया हुआ है। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर अगर हम रखते हैं ए, बदलते हैं जहाँ प्लस भागा, जहाँ भागा तहाँ प्लस, अगर रखते हैं यहाँ पे तो कोई हमको बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। तो हम देखते हैं अगर ऑप्शन रखते हैं सी को, तो लगता है कि फायदा हो जाएगा। तो 14 जहाँ प्लस बात तहाँ रखिए गुणा 8 / 16 -9, एक बाद जहाँ आपको गुना और रख दिए प्लस 12, तो लगता है कि आ जाना चाहिए। तो देखिए ये 14 × 8 / 16, तो 8 × 2 = 16 या -9 + 12 ये है, और 2 × 7 = 14, तो 7 और -9 और +12, तो देखिए बाबू 12 × 7 = 19 और -9 = 10। अगर मतलब ऑप्शन नंबर सी रखने से बाबू ये संतुलित हो जाएगा, है ना क्लियर। यानी जहाँ प्लस बा वहाँ गुना, जहाँ गुना बा तहाँ प्लस, क्लियर नहीं, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका नाम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, का नाम है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड और प्रैक्टिस कि कैसे बनाया हुआ है। तो देखते हैं बच्चे कि 8 * 2 बराबर जो दिया है वो 3 दिया हो, कैसे 3 आया है। तो देखिए बच्चे 8 में 2 घटा दिया है, अब 2 कर दिया है, तो देखो कितना हो जाएगा ये 6, अब बटा में 2, 2 × 3 = 6, 3 आ गया कि नहीं आ गया। उसी प्रकार से 14 - 18 अब बटा में 2, तो -4 अब बटा में 2, तो -2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसी प्रकार देखो ये भी काम किया है, यहाँ 18 वाला 18 - 2 करोगे बाबू, 2 करोगे तो 16 बटा में 2, तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, कन्फर्म है। तो जो यहाँ काम बताना आपको बच्चे हैं, तो 14 -10 अब बटा में 2, तो 4 बटा में 2, तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। जो ऑप्शन किस में है, तो आपका ए में है ना, कन्फर्म। यानी दोनों का अंतर बटा 2, दोनों का अंतर बटा में 2, यानी बाएं से घटाना है दाएं वाला को, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में यहाँ मान आया हुआ है। क्लियर नहीं, क्लियर है, बिल्कुल आसान है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ये सीरीज है, क्या है, सीरीज है। तो सीरीज में बाबू का करना होता है कि जोड़ से, घटाव से, अपोजिट और अरेंज करता रहता है। देखते हैं कि एल से बनाया एम, एम से बनाया एन, एन से बनाया ओ, उससे क्या बनाएगा, तो पी बनाएगा। और देखते हैं कि एक ऐड किया, इसमें भी एक ऐड किया, इसमें भी एक ऐड किया, इसमें एक ऐड करेगा। फिर देखते हैं कि ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद क्या बाबू होगा, एस। देखते हैं पी के बाद फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, तो फिर क्या आएगा, तो टी आएगा। यानी पी एस टी, जो ऑप्शन किस में है, तो सी में। क्लियर कि नहीं, क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल देखते रहिए शुरू से अंत तक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से बना सकते हैं। बी है चक। देखिए आगे दिया है बाबू कि यहाँ इसका नाम है ओड एन लौगी, का नाम है ओड एन लौगी। देखिए यहाँ सूर्य का दिया है, ये दिन है,
तो सबको ये बात पता है कि सूर्य कैसे दिखाई देता है, दिन दिखाई देता है, रात में दिखाई देता नहीं है। यानी सूर्य कब दिखाई देता है, तो दिन में। तो चंद्रमा कब दिखाई देता है बाबू, है तो रात में। क्या होता है, रात्रि में। ऑप्शन क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। यानी सूर्य दिखाई देता है दिन में, चंद्रमा दिखाई कब देता है, तो रात्रि में, है ना। क्लियर, कब देता है, रात्रि में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू उसका नाम है साइलोगिज्म का नाम, क्या नाम इसका, साइलोगिज्म। साइलोगिज्म इसका नाम है कौन, न्याय, निगमन या हास्यास्पद। तो जो भी कथन में अगर बात बोलते हैं सत्य मानते बच्चे हैं। यहाँ दिया कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं, जितने महिलाएं हैं वो सारे क्या बाबू है, लड़कियां हैं। क्या है, वो लड़कियां हैं। जितने महिलाएं हो सारे के सारे क्या है, वो लड़कियां हैं, ऐसा बोला है कहानी में। और कुछ लड़कियां चित्रकार है, जितना लड़की कुछ भाग का है वो चित्रकार है, यानी कुछ भाग चित्रकार है। क्या है, वो चित्रकार है। यहाँ चुनाव करना बाबू यहाँ पे है कि यहाँ जो बोला है कंडीशंस में कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं। देखो तो सभी लड़कियां महिलाएं हैं, गलत है। सभी लड़कियां महिलाएं नहीं, सभी महिलाएं लड़कियां हैं, इसलिए गलत है। कुछ महिलाएं चित्रकार है, कुछ महिलाएं चित्रकार है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है, और जहाँ हो सकता है जम्सन नहीं कहलाता है। कुछ महिलाएं चित्रकार है तो जम्सन है, इसलिए ये गलत है। तो इसका बाबू का आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। ना तो एक ना तो दो सही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे आंसर, क्योंकि आप खुद मैंने इसको बताया क्वेश्चन पिछला। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है सीरीज। क्या नाम है, सीरीज। तो सीरीज में नाम इसका नंबर सीरीज। क्या नाम है इसका, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में क्या होता है, में करते हैं आप जोड़ से, घटाव से, वर्ग से, क्यू से बनाता है। देखते हैं कि 101 से बनाया क्या, 23 बनाया है। सबको पता है कि 22 जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 22। फिर देखते हैं कितना जोड़ा हुआ है, इसमें जोड़ा है 24। देखिए 4 3 7 2 2 4। तो फिर देखते हैं कितना जोड़ा है, तो 26 जोड़ा हुआ है। कितना जोड़ा हुआ है, तो आपको 26 जोड़ा हुआ है। देखिए पहले 22 फिर 24, फिर जोड़ा कितना है 26, तो आ जाएगा कितना जोड़ेगा, फिर 28 जोड़ेगा बाबू। देख रहे हैं ना, पहले जोड़ा है 22 फिर 24, दो का चल रहा है डिफरेंट, फिर 26 फिर क्या होगा 28। देख लीजिए 8 और 3 11, 7 और 3 2 9 1 10 1 1 2, क्या आएगा 201 आया। यानी पहले 22 जोड़ा, फिर 24 जोड़ा, फिर 26 फिर 28, दो का डिफरेंट चल रहा है। तो ऑप्शन किसे मिला, तो बी में मिला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए हम लोग अगला कहानी पढ़ते हैं। बिल्कुल आप लगे रहिए, बिल्कुल आसान है, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसका नाम अब वेन डायग्राम है। क्या नाम है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए दिया है कि धातु, चांदी और सोना। तो चांदी भी धातु है और सोना भी धातु है। तो धातु बड़ा हिस्सा हो गया, तो धातु के अंदर चांदी भी और सोना भी, ऐसे डायग्राम इसका बनेगा। जैसे परिवार और पति और पत्नी, तो परिवार बड़ा हिस्सा हुआ, परिवार के अंदर पति भी और पत्नी भी। तो उसी प्रकार से धातु का अंदर का हो जाएगा चांदी भी और सोना भी, है ना। क्लियर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका नाम है कथन निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष, ये लिटरेचर है। ये क्या है, लिटरेचर बाबू है। तो ध्यान देना होगा आपको कि इसको कथन में जो भी अगर बात अगर बोला है सत्य मानेंगे 100%, और निष्कर्ष जो वही होता है जो का हो 100% सत्य हो, का हो तो सत्य हो। और कथन में जो बात अगर बोला है उसके अंदर ही सोचना हमको है। कथन में बात अगर जो नहीं बोला है बातें, उस आपको सोचना नहीं है। तो बोला बाबू कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। थोड़ा नीचे ऊपर लिखा गया है, यानी भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। एक और कथन में बोला है कि भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास का जो माध्यम है वो समान नहीं है, ऐसा बोला है। तो इसमें बोला है कि ग्रामीण निधनता शहरी निधनता का है, ज़्यादा है। यानी ग्रामीण जो निधनता है, यानी गरीबी है, वो शहरी से का है, वो ज़्यादा है। तो ये कहना गलत है, ये कहना का है, ये गलत है। क्योंकि आप कंपेयरिंग नहीं किया है कि शहर में ज़्यादा है और आपको ग्रामीण में कम है। ये बोला है कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का विकास समान नहीं है। तो यहाँ बोला है कि ग्रामीण निधनता शहरी से का है, निधनता से ज़्यादा है। तो ये बात तो कोई कंपेयर किया नहीं है कि शहर में कम है ग्रामीण ज़्यादा है, या ग्रामीण में कम है शहर में ज़्यादा है। समानता बोला कि असमानता है, लेकिन कहाँ अधिक है कहाँ कम है ये बात नहीं बोला गया है, इसलिए कहा है कल गलत है।
परिवार का असीमित आकार भारत में गरीबी का है कारण है, निधनता का कारण है। तो इसमें परिवार साइज के बारे में तो बताया नहीं, कथन में है कि साइज के चलते हैं किसी के परिवार 10 गो परिवार बा, कोई परिवार 5 गो परिवार बा, कोई के 50 परिवार बा, कोई 100 गो परिवार एक के में बाटे, जिसके कारण जो है गरीबी है। ऐसा तो है नहीं, कोई तो किसी के परिवार में 2 परिवार है फिर भी गरीब है, और किसी का 100 गो परिवार बा फिर भी धनी है। तो इसके बारे कथन के बारे में बोला बात नहीं कथन में कि किसी परिवार के साइज क्या है, साइज में समझते हैं ना आप लोग, यानी परिवार में किसी के 10 परिवार है, किसी के 5 परिवार है, किसी के 8 परिवार है, किसी के 2 परिवार है। तो परिवार बोला है कि गरीबी का क्या है, का मुख्य कारण है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि ऐसा बात कथन में बोला गया नहीं साइज के बारे में कि किसी की फैमिली 50 गो है इसलिए वो गरीब है, किसी के परिवार 10 गो है तो गरीब इसलिए वो धनी है, ऐसा कहना गलत है। तो बाबू दोनों यहाँ का है गलत है। इसका आंसर क्या होगा? तो ना तो 1 ना तो 2, ना तो 1 और ना ही 2, अवसर का हुआ इसका डी हो जाएगा। है ना क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बोला है कि देश की निधानता का रोजगारी एक प्रमुख का है कारण है। बोला है कि देश की जो गरीबी है रोजगारी का एक प्रमुख का है कारण है, यानी देश की निधानता का रोजगारी एक प्रमुख कारण है, यानी देश में रोजगार न है इसलिए क्या है, वो देश का है प्रमुख क्या है उसका कारण बताया है, यानी देश की निधनता का रोजगार एक प्रमुख कारण है। तो बोला कि निधनता को समाप्त करने के लिए, निधनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना का है आवश्यक है। बात सही बोला है, यानी रोजगार को अगर मतलब क्या बोला है कि निधनता को समाप्त करना अगर है तो रोजगार मुझे चाहिए। जिसे देश में जितना बेरोजगारी बढ़ी हुई है तो रोजगार के लिए हमारे युवा लड़ रहे हैं, खोज रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी क्यों बढ़ा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो ही बताया इसमें है कि देश की निधनता का रोजगार एक प्रमुख कारण है। तो बोला निधनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना का है आवश्यक है। तो ये पहला क्या बोला है, 100% सत्य बोला है। क्या बोला है? सत्य बोला हुआ है। तो बोला देश में सभी व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। ये कहना गलत है, क्योंकि इसके बारे में नहीं बोला कि सभी बेरोजगार हैं और सभी क्या है वो गरीब हैं, ऐसा तो बोला नहीं, कथन में बोला गया है। इससे दूसरा क्या है गलत है। आंसर क्या होगा इसका 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन किस में है, ए में है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है नंबर सीरीज। क्या नाम है? नंबर सीरीज। तो हमने कई क्वेश्चन बताया नंबर सीरीज का, आपको पीछे भी बताया और अगले वीडियो में भी बताया मैंने, पिछले भी वीडियो बता दिया इसको। तो आप इसको बनाकर खुद को छापेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है एनालॉगी। क्या नाम है? एनालॉगी। तो एनालॉगी में ये नाम है नंबर एनालॉगी। क्या नाम है? नंबर एनालॉगी। तो हम लोग देखेंगे इस बात को कैसे बनाया हुआ है, ये कैसे बनाया हुआ है। तो इस देखेंगे ध्यान से आप लोग, यहाँ दिया है कि 23 का दिया है 289 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 289। तो अगला क्या होगा, अगला क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ कैसे बनाया हुआ है। तो यहाँ आप जानते हैं कि 23 के जो वर्ग होता है कितना होता है, 529 होता है। कितना होता है? 529 होता है। यहाँ पे जो बाबू जो दिया हुआ है कंडीशन, यहाँ जहाँ 23 है यहाँ कर लीजिए आप लोग 17 कर लीजिए। यहाँ पे क्या कर लीजिए? 17। क्या करिए यहाँ पे? 17। तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289 होता है। कितना होता है? 289। उसी प्रकार से 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है। यहाँ मिस है, क्या रहेगा यहाँ पे? 17 रहेगा। क्या रहेगा? 17। तो 17 का वर्ग करें तो कितना आएगा? 289 आएगा। उसी प्रकार से 23 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 529 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है? तो ए में है ना। क्लियर? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन से, इसका नाम है एनालॉगी ही, लेकिन लेटर एनालॉगी इसका नाम है। क्या नाम है? लेटर एनालॉगी। तो देखिए कैसे बनाया हुआ है। तो देख रहेंगे बी से जो डी बनाया है, तो बी होता है 2, ये होता है 4, 2 ऐड किया है, फिर 6 2 8, फिर 2 ऐड किया है, फिर 2 ऐड किया तो ये बन गया। देख रहे हैं ना? तो अप्लाई करिए। 2 7 8 2 9 आई आएगा, 11 2 13 यम आएगा, और 13 2 15 ओ आएगा, यानी आई एम ओ आएगा। आई एम ओ आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है? तो सी में। तो देखा आप लोग ने 1 से लेकर मैंने 30 तक बताया क्वेश्चन को आपको। 1 से लेकर मैंने कहाँ तक बताया? 30 तक बताया। जो आपने क्वेश्चन को देखा और जो मैंने जितना क्वेश्चन छोड़ा है क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स से आंसर बनाकर छापेंगे। तो आपने देखा कि 1 से लेकर 30 तक सेट नंबर 11 के बारे में सोल्यूशन आपको दिया। फिर पुनः हम लोग सेट में 12 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।